दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान प्लान्स बिग स्टेप आफ्टर इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है बाय हुक और क्रुक इंडिया की पावर को मैच करने के लिए, चाहे वो उसके अपने प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो खरीदे, चाहे वो उधार ले दूसरी कंट्री से। पाकिस्तान एक इंप्रेशन देना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इंडिया से पीछे नहीं है। जब इंडिया ने नवंबर 16 को कंडक्ट किया सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का, तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया एलिट क्लब कंट्रीज का जो पोजेस करती हैं ये डेडली वेपन। अब जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और एनालिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जब इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कर ली तो पाकिस्तान सर्टनली कोशिश करेगा टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करने की या परचेज करने की हाइपरसोनिक मिसाइल, ताकि वो स्ट्रेटेजिक पैरिटी मेंटेन कर सके या इक्वलिटी मेंटेन कर सके इंडिया से। कुछ तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेटली एक्वायर कर सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना से या नॉर्थ कोरिया से। पाकिस्तान एक्वायर करना चाहता है हाइपरसोनिक मिसाइल ताकि वो अपने जो लोकल ऑडियंस है उनको एक मैसेज देना चाहे कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो रियल मिलिट्री है, चाहे वो रेलेवेंट हो या ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों को यही समझाना चाहता है जैसे पाकिस्तान ने इंडिया से वार लूज़ किया 1965 में, 1971 में, फिर 1999 में, लेकिन पाकिस्तान ने अपने लोगों को बताया कि हम तो वार जीत गए थे। जो पहला नाम है जो माइंड में आता वो है चाइना का DF-17। अकॉर्डिंग टू IDRW.org, डोंगफेंग 17 और DF-17 ये सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो डिजाइन की गई है टू कैरी DF-ZF हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल HGF जो अचीव कर सकती है स्पीड एक्सीडिंग मैच 5। इसकी लो ट्रेजेक्ट्री है और मैन्यूवरेबिलिटी है। ये बाईपास करती है ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसकी वजह से ये फॉर्मिडेबल असेट बन जाता है मॉडर्न वारफेयर के अंदर। अगर ये मिसाइल पाकिस्तान को मिल जाती है चाइना से तो एक इंडिया के लिए बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न होगा अपने वेस्टर्न सेक्टर की तरफ से, साथ में रीजनल स्टेबिलिटी का वो भी इशू होगा इंडिया के लिए। रिपोर्ट्स प्राइमरी पाकिस्तान की मीडिया को कोट करके कहती हैं चाइना पाकिस्तान को DF-17 मिसाइल दे सकता है इंडिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसको टर्न किया जाता है एज ए गेम चेंजर इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान जिनकी मिलिट्री ऑल पावरफुल है और अनऑफिशियली रूल करती है पाकिस्तान को, वो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ सकती, यानी कि कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ सकती इंडिया की बराबरी करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है हाइपरसोनिक क्लब। पाकिस्तान को साथ में डर लगता है इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर्टिकुलरली S-400 ट्रम्प सिस्टम से, और वो फील करता है कि अगर वो एक्वायर कर लेता है चाइनीज DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम तो डेफिनेटली तो इफेक्टिवली इंडिया को चैलेंज कर पाएगा। पाकिस्तान कुछ भी करे लेकिन पाकिस्तान अचीव कर सकता है टेक्नोलॉजी चाइना की मदद से, और चाइना उसको टेक्निकल नोहाउ भी दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपने आप ऐसी मिसाइल बना नहीं सकता और ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल टास्क होगा ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाने का। अगर पाकिस्तान को मिसाइल मिल जाती है चाइना से तो पाकिस्तान के लिए मैटर होगा प्राइड का, लेकिन पाकिस्तान को जो ज़्यादा चिंता है वो अपने लोगों की कि उनको एक मैसेज दे कि हम इंडिया के बराबर हैं। लेकिन जेन्युइनली पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए इतनी चिंता में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया उनको एक तो अटैक नहीं करेगा। विदाउट डाउट जो S-400 ट्रम्प सिस्टम है एक एक्सीलेंट है और एफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इंडिया को रेगुलरली कॉन्स्टेंटली इसको अपडेट करना पड़ेगा और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये सीरियस थ्रेट पोज करता है पाकिस्तान को, और इसीलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उसको हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाए ताकि इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है उसको डॉज कर सके या उसको बाईपास कर सके अगर उसका इंडिया से वार होता है। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है चाइना टू बिल्ड 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स फॉर पाकिस्तान, इंडिया वरीड। चाइना 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स बना रहा है अपने ऑल वेदर एलाई पाकिस्तान के लिए, और जो लॉन्च था पहली हैंगर क्लास सबमरीन का इसकी सेरेमनी होल्ड की गई थी एट वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप्स WSIG शुआंगलिंग बेस पे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में। इस सेरेमनी को अटेंड किया था पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल दवीद अशरफ ने। इस एग्रीमेंट के अंदर जो साइन किया गया था दोनों कंट्री के बीच में, चाइना ने एग्री किया कि वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा 8 स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस सबमरीन्स। 8 सबमरीन्स में से 4 बनाई जा रही हैं एट WSIG चाइना के अंदर, जबकि बाकी 4 बनाई जाएंगी एट KS एंड
EW कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में अंडर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी TOT एग्रीमेंट। ये जो सबमरीन्स है इनके अंदर एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स होंगे और इनके अंदर फिट किए जाएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सेंसर्स, ताकि ये ऑपरेट कर सकें अंडर मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट में और एंगेज कर सकें टारगेट्स एट स्टैंड ऑफ रेंजेस। इस ओकेजन पे बोलते हुए पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल अशरफ ने एम्फसाइज किया कि जो इम्पोर्टेंस है मैरिटाइम सिक्योरिटी की अंडर प्रिवेलिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, और पाकिस्तान नेवी का रिजॉल्व है कि वो इंश्योर करे रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। पाक नेवी चीफ ने कहा जो हैंगर क्लास SWM प्रोजेक्ट ये ऐड करेगा नई डायमेंशन टू पाक चाइना फ्रेंडशिप और शो करता है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन टू नेशंस। ये जो लॉन्च सेरेमनी थी ये तब आई जब पाकिस्तान ने कमेंस किया मैन्युफैक्चर करना 6 हैंगर क्लास सबमरीन एट KSNEW फरवरी 2024 में। पाकिस्तान के क्लोज मिलिट्री टाइज है चाइना के साथ और चाइना सप्लाई करता है पाकिस्तान को वेरियस काइंड्स ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन, और वो स्ट्रेंथन करता है पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान इंडिया के जो चैलेंजेस है उनको फेस कर सके। लास्ट ईयर पाकिस्तान नेवी ने इंडक्ट किए थे 2 न्यूली बिल्ट चाइनीज टाइप 054A/P फ्रिगेट्स। बोथ चाइना और पाकिस्तान ने साथ में एग्रीमेंट साइन किया था 2018 में 4 मल्टी रोड फ्रिगेट्स बनाने का, जिनमें से 2 फ्रिगेट्स PNS तुगरील और PNS तैमूर वो पाकिस्तान की नेवी फ्लीट को ज्वाइन किया था 2022 में। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन पाकिस्तान रेगुलरली आर्म्स परचेज करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है ताकि वो इंडिया के साथ पेस रख सके। पाकिस्तान इसकी वजह से एक्सट्रीम प्रेशर डाल रहा है अपनी इकोनॉमी पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान लोन ले रहा है IMF से, साथ में दूसरी एजेंसी से सर्वाइव करने के लिए, और साथ में पाकिस्तान रेगुलरली एफर्ट करता है लोन लेने की चाइना से, साथ साथ UAE और सऊदी अरेबिया से अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन पाकिस्तान इस पैसे को शिफ्ट करता है या लोन को शिफ्ट करता है आर्म्स परचेज करने में, एमुनिशन लेने में, साथ में फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और वारशिप लेने में। इंडिया दूसरी तरफ फ्यूज स्टेप्स ले रहा है अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए और चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बोथ पाकिस्तान और चाइना से इंडिया इन्वॉल्व है इस टाइम पे 262 इंडिजिनियस प्रोजेक्ट्स अपनी नेवी के लिए, ताकि अपनी नेवी को स्ट्रेंथन किया जा सके। साथ में इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं बनाने के 25 सबमरीन्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स, बोथ SSNs एंड SSBs। जय हिंद, जय भारत।